अब अगली खबर का रुख करते हैं। छुट्टियों में यूरोप घूमने का प्लान बना रहे हो तो कुछ दिन रुक जाइए। जो लोग पहुंच गए हैं वो तो बहुत पछता रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के मौजूदा तापमान और यूरोपीय देशों के मौजूदा तापमान में ज्यादा फर्क नहीं है। यूरोप उबल रहा है। यूरोपीय देशों के लोग इस भीषण गर्मी में कूलर, एसी, पंखे खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, क्योंकि वहां पर वैसे भी इतनी ठंड पहले पड़ती थी कि आपको इन घरों में ज्यादातर हीटिंग सिस्टम मिलता है। एसी और पंखा तो होता ही नहीं है, लेकिन अब लगाना पड़ रहा है। आमतौर पर गर्मियों में यूरोपीय देशों का मौसम सुहाना रहता है, लेकिन इस बार की गर्मियों ने पसीने से तरबतर कर दिया। यूरोपियंस को भीषण गर्मियों की आदत नहीं है। यही वजह है कि गर्मी की वजह से सैकड़ों लोग मर चुके हैं। WHO के मुताबिक 21 जून के बाद से गर्मी की वजह से यूरोप में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और इसमें ज्यादा संख्या बुजुर्गों की है। मौत की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी घरों में होने वाली मौतों का डेटा आना बाकी है। WHO के मुताबिक यूरोप में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ी, जिसका असर करीब 74 करोड़ लोगों पर हो रहा है, और इनमें भी 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम हीट झेल रहे हैं, यानी 35 डिग्री से ज्यादा का तापमान झेल रहे हैं, जो कि उनके लिए सामान्य स्थिति नहीं है। WHO ने यूरोप को गर्मी से सावधान किया। उनका कहना है कि यूरोप के घर, दफ्तर, स्कूल इस तरह की भीषण गर्मी को झेलने के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए, इसलिए उन्हें ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। वहां पर जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस तरह से किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्मी जो है वो घर में ट्रैप हो, ज्यादा से ज्यादा हीट घर के अंदर ट्रैप हो। इस बार यूरोप के कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है, उसके ऊपर भी, और इसी वजह से यूरोप के लोग गर्मी में तपे जा रहे हैं। फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी जैसे 12 देशों ने भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया ताकि लोग इससे बचने के इंतजाम कर सकें। फ्रांस में तो बहुत बुरा हाल है। पिछले 4 दिनों में अकेले फ्रांस के ही 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कुछ शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और इसी वजह से फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसियों ने मौत की संख्या बढ़ने की आशंका जता दी है। पेरिस में तो लोग अपने घरों की खिड़कियों पर रिफ्लेक्टर्स लगा रहे हैं, एल्यूमिनियम फॉयल लगा रहे हैं ताकि घर का तापमान ज्यादा ना बढ़े और जो धूप गिरे वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। फ्रांस में गर्मियों का सामान्य तापमान जानते हैं 20-25 डिग्री रहता था। इस वजह से वहां के लोग कूलर्स, एसी लगाते ही नहीं, फैन भी नहीं होता है। इस बार स्थिति अलग है। फ्रांस में पंखा, कूलर, एसी खरीदने के लिए मारामारी मची हुई है। लोग लाइन लगाकर खरीद रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं जिसमें दिखाया गया है कि दुकान खुलते ही लोग एसी, कूलर ऐसे खरीद रहे हैं जिससे लूट मची। जर्मनी, इटली, पोलैंड में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा छू रहा है। इसी गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घर से ज्यादा पेड़ की छांव में रहना पसंद कर रहे हैं। इन देशों में गर्मी से राहत देने के लिए सार्वजनिक जगहों पर वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं। इनके जरिए लोगों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पार्कों में पहुंचे लोग पानी में भीगकर भीषण गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी में कल का रविवार सबसे गर्म दिन था। वहां का तापमान था, सोचिए, लगभग 42 डिग्री पहुंच गया था, 41.7 डिग्री सेल्सियस। चेकिया में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रविवार का दिन वहां अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ, 41.1 डिग्री। पोलैंड में नया रिकॉर्ड बन गया गर्मी का। वहां एक शहर में तापमान 40.5 डिग्री पहुंच गया। 20 जून के बाद से यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हुआ, और इस गर्मी ने यूरोपीय देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को पिघला दिया है। हालात यह है कि सड़कों पर बिछा तारकोल पिघल रहा है। ये देखिए, जर्मनी के लिप्जिग में ट्राम सर्विस को बंद कर दिया गया, ऐसी नौबत आ गई। दरअसल इसकी पटरियों के पास की जो सड़कें हैं वो पिघलने लगी। ये देखिए क्या हालत हुई है। दुर्घटना की आशंका थी तो ट्राम सर्विस रोका गया। कई वीडियोस तो ऐसे भी आए हैं जहां लोगों के जूते, चप्पल सड़क पर बिछे तारकोल के पिघलने का सबूत दिख रहा है। यूरोप की इस गर्मी का असर स्विस ग्लेशियर्स पर हो रहा है, वो तेजी से पिघल रहे हैं। स्विस ग्लेशियर मॉनिटरिंग नेटवर्क के मुताबिक आमतौर पर जो बर्फ अगस्त महीने में पूरी तरह से पिघलती थी, इस बार गर्मी की वजह से वो, सोचिए, पिछले हफ्ते ही पूरी तरह पिघल गई। मुमकिन है कि आने वाले कुछ हफ्तों में गर्मी का प्रकोप और ज्यादा देखने को मिल सकता है। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की चेतावनी है कि अगले हफ्ते से यूरोप में हीट वेव का और बुरा दौर शुरू होने वाला है। कहा गया है कि कई देशों में तापमान 45 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। ECMWF की माने तो यूरोप में हीट डोम की स्थिति बन गई है, यानी गर्म हवा सतह पर कैद होकर रह गई है, जिससे हालात खराब हो रहे हैं। यूरोप के आधे से ज्यादा शहर गर्मी का सबसे भयानक रूप देख रहे हैं। सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि उमस की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस भीषण गर्मी ने यूरोप के लोगों को साल 2022 की याद दिला दी है। 2022 में गर्मी का ऐसा ही प्रकोप हुआ था।
60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी यूरोप में। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस गर्मी की एक वजह ओमेगा ब्लॉक है। ये मौसम का एक पैटर्न है जो ग्रीक लेटर ओमेगा की तरह बनता है। ये देखिए, इसमें हाई प्रेशर वाली गर्म हवाएं कम प्रेशर वाली दो ठंडी हवाओं के बीच फंस जाती हैं। सामान्य स्थिति में हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन ओमेगा ब्लॉक की वजह से ये बहाव बिगड़ जाता है, गर्म हवा फंस कर रह जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्थिति 3 से 10 दिन तक बनी रहती है और कुछ मामलों में 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। ओमेगा ब्लॉक जिस क्षेत्र में बनता है वहां का तापमान सामान्य से 18 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो सकता है। और यही वजह है कि जिस यूरोप में गर्मियों का सामान्य, सोचिए लोग छुट्टियां मनाने जाते थे 20-25 डिग्री में कि यहाँ की भारत की 40-45 डिग्री से बच सके, वहां 40 डिग्री के ऊपर जा रहा है। इस तरह की गर्मियां यूरोपीय देशों में पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा पड़ने लगी हैं। साल 1950 से 99 तक यूरोप में 5 बार इस तरह की भीषण गर्मी की स्थिति बनी। इसके बाद साल 2000 से 2021 के बीच करीब 18 बार, लेकिन इसके बाद यानी 2022, 23, 25, 26 में लगभग हर साल यूरोप में भयानक गर्मी पड़ रही है। गर्मी के मौसम में भारत में तापमान सामान्य तौर पर 40 से 48 डिग्री तक रहता है और भारत के लोगों के लिए मतलब इसे झेलना मुश्किल हो जाता है। भारत में भी लोग जूझ रहे हैं इस गर्मी से, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति नहीं है जो कि 36-40 डिग्री के बीच में ही यूरोपीय लोगों के लिए हो जाती है। सोचिए उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो सामान्य तौर पर गर्मियों में 20 डिग्री 25 डिग्री उनके लिए गर्म मौसम माना जाता था, आज अचानक वहां 40 डिग्री हो गया है। अब हम आपको यूरोप में गर्मी से परेशान लोगों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, इसे आप देखिएगा जिससे समझ में आएगा गर्मी से बचने के क्या उपाय करने हैं।